चलिए दोस्तों, अगला वीडियो में हम लोग पढ़े थे समतल दर्पण के बारे में। दर्पण कितने टाइप्स के होते हैं हम लोग पढ़े थे कि दर्पण जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। हम लोग कितने पढ़े थे? टाइप्स ऑफ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है, हम लोग यही पढ़े थे ना कि दर्पण जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिरर। और क्या था? फर्स्ट था कि प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। ठीक है, इसके बाद सेकंड था अवतल दर्पण। और थर्ड नंबर था आपकी उत्तल दर्पण। ठीक है, हम लोग 3 टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में ही जान चुके हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिरर, यानी दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो आज हम लोग कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे? समतल दर्पण। टॉपिक का नाम क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण, प्लेन मिरर। चलिए, इस समतल दर्पण को आपको मालूम ही है क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लेन मिरर। ओके, तो प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण क्या है? इसमें चलिए हम डायग्राम समझते हैं। समतल दर्पण क्या होते हैं, इसका यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं? पहले हम लोग यूज इसका समझते हैं यार। कोई भी हम तो क्या है, इसका यूज क्या है कि हम लोग यूज समझ आते हैं ना, तो हमको डिफिनेशन या जो भी हमको पॉइंट होती है हम लोग को क्लियर हो जाता है कि यदि यार ये ही है समतल दर्पण, ये तो हम अपना से ही बना कर लिख देंगे। ओके, देखिए समतल दर्पण में आप लोग सुबह फ्रेश होने के लिए जब उठते हैं, हम लोग फ्रेश होने के लिए जो भी अपने चेहरे पर क्या है क्या नहीं लगा है, जब आते हैं भर दिन में 2 से 4 बार हम, आम बात है 2 से 4 बार हम अपने चेहरों को देखते हैं आईना में, देखते हैं ना अक्सर। तो कौन सी आईना होती है? वो आईना कौन सी होती है? तो वही उसी आईना को बोला जाता है समतल दर्पण। यार क्या तुम भी हो, इतनी पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। यानी समतल दर्पण क्या होता है? जो हम लोग घर में आईना यूज करते हैं अपने चेहरों को देखने के लिए। लड़कियां सबके तो बोलो मत यार, भर दिन में लड़कियां कम से कम 10 से 15, वो तो आम बात है। लड़कों के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, 1-2 बार देख लिए तो काफ़ी है ना, तो वो भी नहीं। लेकिन लड़कियां सब क्या है ना, वो सुबह उठते उसको कुछ नहीं चाहिए, आईना चाहिए। कुछ नहीं देखेगी, क्या देखेगी? पहले देखेगी आईना किधर है। हम अक्सर देखे हैं ऐसा। और ठीक है, यानी अगर पार्टी उटी है, अगर मान लो किसी आपके घर में पार्टी वगैरह है, तो पार्टी वगैरह में जाना है या है, तो उसमें इस दर्पण भी सोचता होगा कि किसके घर हम आ गए, किसके हाथ में पल्ला पड़ गए। ये जो आईना है ना, वो भी सोचता होगा कि किसके घर में आ गए कि 24 घंटा हम एक ही चेहरा हमको दिखाना पड़ रहा है। ठीक है, यानी उस दिन क्या होता है, कम से कम 100 से ज़्यादा बार ही उस दर्पण में लड़कियां सब अपने चेहरे को देखते हैं। तो चलिए, ये सबसे ज़्यादा यूज है, हम आम तौर पर बोल सकते हैं हम लोग कि सबसे ज़्यादा यूज हम लोग समतल दर्पण कौन करता है? आप लोग समझ चुके होंगे कि कौन सबसे ज़्यादा दर्पण करती है समतल दर्पण का, आईना का। यानी सबसे ज़्यादा दर्पण का, समतल दर्पण का यूज लड़कियां सब करती है, सब पूरी प्रॉफिट उठा लेती है। जितना पैसा कमाएगी ना, उससे इसके 2 गुना 4 गुना उसका यूज करेगी। देखिए, तो इसका विलंब आपको मालूम चल गया ना समतल दर्पण की यूज। अगला है किस पर किरण आरेख हम डाल के देखते हैं कैसा होता है समतल दर्पण पे। ये आपको हो गया समतल दर्पण बाबू। ये क्या है? दर्पण। ये समतल है, समतल है ना। समतल मतलब क्या होता है? प्लेन।
वही उसी को बोलते हैं समतलना। यानी ये प्लेन है, एक लाइन में है, सीधा लाइन है, तो उसे हम समतल बोलेंगे। समतल हो गया। दर्पण कैसे हो गया? दर्पण में क्या कर दिया मैंने, ये आप क्लाई कर दिया, यानी सिल्वर ब्रोमाइड AgBr के मैंने क्या कर दिया, पेंट चढ़ा दिया। इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का मैंने क्या कर दिया, पेंट चढ़ा दिया, क्लाई कर दिया। पेंट को हम लोग बोलते हैं क्लाई, मालूम है ना। यानी हम लोग पेंट करते हैं ना, इसके पीछे पेंट, तो पेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कलई। ओके, यानी जो हम लोग पीछे पेंट करते उसी को कलई नाम है। तो जो हम इसको कलई कर दिए तो क्या बन गया, ये दर्पण बन गया। ये क्या बन गया, दर्पण बन गया बाबू। कौन सी दर्पण, समतल। कौन सी दर्पण, समतल। ओके, समतल दर्पण बन गया। अब चलिए, तो समतल दर्पण तो बन गया, तो अब इसका काम क्या है, कैसे ये यूज होगा, तो इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो देखिए, जब समतल दर्पण पर प्रकाश पड़ती है, कोई भी प्रकाश पड़ेगी, तो ऑफ कोर्स आपको मालूम होगा, जब प्लेन चीज़ पर हम ऐसे एंगल से मारेंगे, मान लीजिए एक दीवार है, ये दीवार है, ये क्या है, दीवार है। इधर से ये बाबू ने, मेरे प्यारे से नन्हे से छोटे से बालक जो है, इन्होंने अब खेल रहे थे गेंद लिए, और गेंद लेकर क्या किया, ये गेंद लेकर क्या किया, इसको फेंका ऊपर दीवार के ऊपर। अक्सर हम लोग भी खेलते हैं तो दीवार पर गेंद को मारते हैं। तो इन्होंने क्या किया, गेंद को लिया और इतना ऊंचा पर उन्होंने मार दिया। यहाँ पर था, इतना ऊंचा पर गेंद को मारा दीवार के ऊपर। तो ये अब बताइए, ये गेंद जाएगा किधर, ये गेंद जाएगा किधर। तो अक्सर अब तो मालूम है, अगर इधर से गया है गेंद इस सतह पर, तो गेंद अब तो टकरा कर जाएगा, इधर ही जाएगा वापस। ऐसा नहीं है ना, इधर से गया है, ये गेंद गया है इस साइड से और फिर इस साइड से गेंद रिटर्न चला गया उधर। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर मैंने मारा अब फिर वापस इसी पर चला गया, ऐसा तो संभव नहीं है। संभव कब है, जब सीधा मारेंगे तब आएगा हमारे सीधा गेंद। ओके, तो यहाँ पर समझ में आ गया ना। यानी समतल चीज़ पर यहाँ पर लाइट मारा गया है, तो समतल चीज़ चिकना है होता है, तो इस पर लाइट तिरछा इतना एंगल पर मारा गया, तिरछा एंगल पर मारा गया है, तो जाएगा भी ऐसे। ठीक है, इधर से आया है तो जाएगा, जितना एंगल से आया है उतना ही एंगल से वापस भी जाएगा। समतल दर्पण में यही खासियत होती है कि जितना एंगल से बन के आया है उतना ही एंगल से वापस रिटर्न भी जाएगा। ये समतल दर्पण का ये नियम है। चलिए, क्योंकि आप भी नियम बनता नहीं है, साइंस कोई बनाता नहीं है, जो चल रहा है उसी को एक्टिविटी करके दिखा देता है, क्रियाकलाप करके आपको दिखा देगा। तो चलिए, ये समतल दर्पण हो गया, इस पर ये किरण एक डाला गया तो ये इधर में चला गया। तो इसी को, इस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या, आपतित। ठीक है, आपतित किरण ये है, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया ये किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित हो रहा है ना, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। और यहाँ पर एक एंगल, ये एक अभिलंब डाल दिया जाता है, यानी बीच में ये क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देता है। यानी जहाँ पर ये बिंदु पड़ेगा, टच करेगा, यहाँ आपतित आकर सतह पर टच करेगा, तो उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर जैसे पड़ेगा वहाँ पर अभिलंब आ जाती है और इनको दो भाग में डिवाइड कर देती है। इधर बोलता है कि तुम बाबू इधर रहो, तुम इधर 90 डिग्री के एंगल बनाओ और तुम भी इधर 90, क्योंकि मालूम है एक पैरेलल लाइन पर 180 का मान वैल्यू बनती है। तो जैसे यहाँ पर बना आपतित प्रवर्तित, तो कर देता है कि बाबू जैसे जन्म लिया वैसे ही इसको सारा हिस्सा दे देता है। जितना हिस्सा बना वो सारे हिस्सा कहता है कि अभी ही तुमको दे देते हैं, बाद में क्या, बाद में तुम सबका
लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि हम अभी तुमको दे दिया। तो कैसे दे दिया, तो इधर दे दिया 90 डिग्री, इधर दे दिया 90 डिग्री, तो दोनों दोनों को हो गया। उसके पास था, इसके पास है 80 डिग्री, तो यानी 80 गो डिग्री है, इधर इसको दे दिया 90 गो, इसको दे दिया 90 गो। तो इधर बोलते हैं कि इस साइड अभिलंब के इस साइड यानी आपतित साइड की तरफ है टोटल कितने एंगल बनेंगे, तो 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। तो इसीलिए तो यहाँ पर बन गया इस कोण को यहाँ से यहाँ तक, ये तो पेन उभी नहीं रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यानी आपतित किरण, ये इसे अभिलंब बोलते हैं, यानी नॉर्मल लाइन, इसे अभिलंब, ठीक है, इसे अभिलंब बोलते हैं। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उससे आपतन कोण यानी आई को बोला जाता है आपतन कोण। ओके, आपतन कोण यानी यहाँ पर आई बना, यहाँ पर यानी इस अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में आर बनता है, यानी परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण आई से सूचित, परावर्तन कोण आर से रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर हो गया आपका आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। समझना गया, यानी आपतन कोण आई और आर हो गया परावर्तन कोण। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, अभिलंब। सारे पॉइंट को हम क्लियर करेंगे बाबू, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। इस पॉइंट यानी ओ, मान लीजिए क्या है, ओ है, यानी ओ पॉइंट क्या है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। और ये लाइन को आपतित किरण, यानी मान लीजिए कि एल पी और ओ और क्यू, तो पी ओ क्या हो गया, पी और ओ, यानी पी ओ क्या है, मान लीजिए कि पी ओ आपको क्या है, आपतित किरण, सारे, और ओ और क्यू मान आप किस भी कुछ भी मान सकते हैं बाबू, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं कि हम माने हैं ओ पी ए, आप कुछ भी मान सकते हैं। ओ और क्यू क्या हो गया, तो ओ क्यू को हम बोलते हैं परावर्तित किरण, ओके, यानी ओ क्यू को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको एम और एन मान लेते हैं, एम है ये एन है, एम एन क्या है, एम एन आपको दर्पण है, और कोई इसमें पॉइंट है, कोई पॉइंट नहीं है, इतना आपको क्लियर कर लेनी है। चलिए, तो आपतित पहला है आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण से पहले आपको कुछ टॉपिक है, पहले उसको हम क्लियर करेंगे। ये पहले टॉपिक को आप आपतित किरण, पहले फर्स्ट में आप देख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब, तो ठीक है, उल्टा लिखा गया है। तो पहले देखिए इधर से, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं, तो जब किसी पारदर्शी कांच को एक तरफ सिल्वर ब्रोमाइड को कलई कर देने से वो कांच दर्पण में, उस कांच को दर्पण कहते हैं, ठीक है। यानी सिल्वर ब्रोमाइड को जिस कांच को, पारदर्शी कांच को ऊपर लेप लगा देने से वो कांच दर्पण में बदल जाती है। दूसरा आ गया ओ क्यू। ओ क्यू क्या है, यानी परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण से पहले हम आपको आपतित किरण को बता देते हैं। तो आपतित किरण किसे कहते हैं, जब किसी स्रोत से निकलकर प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ती है उस किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। यानी जिस स्रोत से निकलती हुई प्रकाश को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। सेकेंड हो गया परावर्तित किरण किसे कहते हैं, जब किसी प्रकाश से निकलकर कोई किरण किसी चिकनी सतह पर पड़कर उसी माध्यम में वापस लौटती है तो उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। फिर आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो जिस सतह पर पड़ती है उस बिंदु को
आपतन बिंदु कहते हैं। और परावर्तित की आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतन कोण, ये आई को, आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनती है उन कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनती है, कोण बनती है, उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। और ये अभिलंब किसे कहते हैं? एक और पॉइंट है अभिलंब। ठीक है, तो अभिलंब किसे कहते हैं? तो अभिलंब जो होते हैं, तो यानी अभिलंब को नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है। तो अभिलंब को क्या बोला जाता है, किसे कहते हैं? जब आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु के बीच में जो लंब डाला जाता है उसी को अभिलंब बोला जाता है। ठीक है, यानी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब बोला जाता है। इतना ही बोल सकते हैं, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला इसमें हम समझ चुके हैं। एक इसमें के जो न्यूमेरिकल है, छोटा सा एक न्यूमेरिकल हम इसमें के क्लियर कर लेते हैं। जरा आप बताइएगा छोटू, ये समतल दर्पण है, इधर से प्रकाश आया और इधर से रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ से प्रकाश आया, इधर रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ पर आपको अभिलंब है, यहाँ पर अभिलंब के पास यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो बताइए, आप बताइए कि यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, क्या चीज़ का एंगल बनेगा? तो आपको दो नियम, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। ये प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होता है। तो दोनों नियम को आपको पहले क्लियर कर लेनी है। आपतित किरण, देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम, प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब में तीनों एक ही पॉइंट पर बनते हैं, एक ही बिंदु पर बनते हैं। फर्स्ट हो गया। सेकेंड नियम कहता है आपतन कोण I और परावर्तन कोण R का मान सदैव बराबर होता है। यानी आपतन कोण I इक्वल परावर्तन कोण R सदैव क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। सेकेंड नियम कहता है। और फर्स्ट नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर बनते हैं, एक ही तल पर बनते हैं। तो इससे आपको मालूम चल गया आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर, एक क्लियर हो गया। अब इसके बोल रहे हैं कोण I और कोण R आपस में सदैव बराबर होते हैं। तो ये तो I 30 डिग्री, तो R कितना हो गया? इसके अनुसार क्या R कितना हो गया? 30 डिग्री। ये भी हो गया R आपको 30 डिग्री। अगर आपको कोई बोलता है कि ये दिया है 40 डिग्री, ये कितना होगा? तो ये भी 40 डिग्री। अगर कोई बोलता है कि परावर्तन कोण है 45 डिग्री है, परिवर्तन कोण कितना है? 45 डिग्री। तो आपतन कोण कितना होगा? तो आपको मालूम चल गया छोटू कि आपको ये जितना देगा, अगर परिवर्तन कोण दिया है, R का मान दिया है, कोण R का मान दिया है 45, तो कोण I की भी मान होगा 45, क्योंकि आपतन कोण और परिवर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर एक और इससे आपको पूछा जाता है कि इसका मान आपतन कोण के 30 डिग्री है, तो आपतित किरण और तल के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? देखिएगा जरा, यहाँ पर इस टॉपिक को समझ में आ गया तो इसको जरा समझ लीजिएगा। अगर बोला है कि आपतन कोण 30 डिग्री है, कितना? आपतन कोण 30 डिग्री है, तो बताइए कि तल यानी आपतित किरण, इंसिडेंट रे और तल जो है ना, तल के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? तो आपको मालूम है, पहले बता दिया गया है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का है, तो इसका 30 डिग्री है, तो इसका कितना हो जाएगा? आपको सब निकाल सकते हैं कि यहाँ से 90 में से 30 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 60 डिग्री। यानी इसका एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। वैसे इसको भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको बोल दिया गया कि आपतित किरण और तल के साथ
60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो परावर्तित किरण और तल के साथ कितना डिग्री का एंगल बनेगा? एक मिनट यार, सॉरी भाई, थोड़ा माफ़ करिएगा। क्या है कि लाइट कट चुकी है, जिसके कारण अंधेरा एकाएक आ गई। तो चलिए थोड़ा सा हम यहीं पर थोड़ा सा जल्दी में हम समझ लेते हैं और समझकर हम वीडियो को स्टॉप करेंगे। थोड़ा सा इस टॉपिक छूट गया है। टॉपिक क्या है कि थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको थोड़ा दिक्कत होगा। हम आपके मेरे आवाज़ों को आप थोड़ा ज़्यादा से फोकस करिएगा, सुनिएगा। यहाँ पर क्या है देखिए, आई दे दिया 45 दे दिया, तो आपको क्या बता रहे थे, यहाँ से इसका मान अगर दे दिया 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये भी आपको क्या हो जाएगा? तो 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको मालूम है कि ये जो दे दिया 60 डिग्री है, तो ये भी आपको 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल यहाँ से गया है, उतना ही एंगल जाएगा। तो ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपस में सेम आ गया। अगर ये आपको बोलता है 60 डिग्री है, तो इसका वैल्यू निकालिए, तो इसके अकॉर्डिंग आप निकाल दीजिए 30 डिग्री। 30 डिग्री जैसे कि हमको बोला जाता है कि हमको बोला गया यहाँ से गया प्रकाश, यहाँ से आया, यहाँ से गया, इस और यहाँ पर विलंब हो गया, और यहाँ से बोलता है कि आप परावर्तित किरण के और तली के साथ जो है 20 डिग्री का एंगल बनाता है, 20 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बताइए कि अभिलंब और आपतित किरण के साथ यानी आपतन कोण का मान कितना होगा? तो आपको मालूम है आपको, तो इसका इतना दिया हुआ है, इसका यानी इसका इतना दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो इसका कितना हो जाएगा बाबू? तो यानी 90 में से 20 माइनस करेंगे तो 70 हो जाएगा ना 70? तो 70 माइनस हो जाएगा, तो आपको यहाँ से मालूम चल गया कि 70 ये हो गया, तो ये भी आपको 70 ही हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप का आपको सवाल अगर आती है तो आप निश्चिंत होकर आप टेंशन मत लीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा। चलिए अब इससे आगे हम नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि आपको दिखाई भी स्पष्ट रूप से नहीं देता होगा। थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे टोटल पॉइंट को। और इसका अगला टॉपिक आपको मालूम ही है, अगला टॉपिक आपको क्या बताया जाएगा? अवतल दर्पण। अगला टॉपिक है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को हम लोग क्या करेंगे? विस्तार से हम लोग उसको भी हम लोग समझेंगे।